हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोग जानोगे कि बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, मतलब उनका सिलेबस क्या रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन पिछले सालों में किया गया है, उसी आधार पे आगे आने वाले जो कि 2023 में आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे इसी आधार पे। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे जो बाकी वाकई में आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो यदि अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आज का वीडियो में बिहार एसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा कि पिछले सालों से पूछा जा रहा है बिहार दरोगा में, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को पूरी डीपली में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ साथ बिहार दरोगा 2023 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में भी बताया जाएगा। पूरी सिलेबस की डिटेल जानकारी यहाँ पे दी जाएगी, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहो। आप लोग के लिए ये आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो चलो अपने वीडियो की ओर आगे की ओर चलते, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है बिहार दरोगा के लिए। तो ये जो नए स्टूडेंट है उनके लिए एक बहुत हेल्पफुल मिलेगा इस वीडियो से, जो कि बिहार दरोगा यहाँ पर देखोगे कि जो 2021 में एग्ज़ाम हुए हैं उनके सारे क्वेश्चन यहाँ पे डाले जाएंगे, जिससे आप लोग को एक आइडिया हो जाएगा। जितने भी ईयर का अभी तक बिहार दरोगा के एग्ज़ाम हुए हैं सबके क्वेश्चन इसमें डाला गया है। तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहो। यदि आप नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार दरोगा का उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि आपके लिए स्पेशली तैयार किया गया है। ये 26 दिसंबर 2021 को, जो कि 22-13 बिहार दरोगा का क्वेश्चन आया है, उसका क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताऊंगी। इससे आप लोग को पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते एग्जाम में, आंसर के साथ ही बताऊंगी, तो आप लोग को एक आइडिया हो जाएगा। आज 26 दिसंबर 2021 का ये पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगी। तो चलो हम हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ से आप लोग ये भी देखना कि कितने करेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने जीके के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब पार्ट के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं, एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा यहाँ से। जो कि 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया तो अब्दुल रज्जाक कुर्ना। दरोगा के पीटी एग्जाम में करेंट का भी अहम रोल होता है। तो आप लोग का दरोगा की तैयारी करवा दिया गया है हमारे चैनल पे, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो वीडियो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध समापन करने वाली संधि कौन सी थी। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नानकिंग। इसके साथ साथ आगे की ओर चलते हैं। नानकिंग जो 1842 ईस्वी में नानकिंग, जो कि नानजिंग संधि द्वारा प्रथम युद्ध का अंत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए कि अरुणोदय, जो कि अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। ये सब क्वेश्चन करेंट से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। अरुणोदय योजना 2 अक्टूबर 2020 को असम सरकार ने अरुणोदय योजना प्रारंभ की थी। तो नेक्स्ट है, आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार 1962 में शामिल किया गया है। यदि इसके बारे में बताना चाहूँगी, 1962 से बैडमिंटन एशियाई खेलों में शामिल है। इसके साथ साथ एंकर शब्दावली का उपयोग किस में होता है। जो कि एंकर शब्दावली है उसका उपयोग किस में होता है। तो एंकर शब्द का प्रयोग, यहाँ पे देखो, एंकर शब्द का प्रयोग रेस मतलब कि दौड़ से संबंधित है। ये सब देख सकते हो कि करेंट के कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं पीटी एग्जाम में।
तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, जो कि है चेन मिंग किस स्पर्धा की चैंपियन की खिलाड़ी है। ये चेन मिंग एक खिलाड़ी हैं जो किस स्पर्धा के चैंपियन खिलाड़ी है, तो टेबल टेनिस के इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेन मिंग चीन की टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे, किरचॉफ का धारा नियम फिल इन द ब्लैंक संरक्षण पर आधारित होती है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आवेश और ऊर्जा है। तो यहाँ पे देखोगे कि किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होती है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। फिर आगे की ओर चलोगे कि FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो FIT मोबाइल एप्लीकेशन है जो खेल कूद मंत्रालय ने शुरू किया है। तो मंत्रालय का नाम भी को बिहार दरोगा में पूछा जाता है कि किसने स्टार्ट किया है। तो अगस्त 2021 में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार ने FIT इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया था। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज में है। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। हर्ष के समय यह उत्तर भारत का प्रमुख राजनीतिक एवं व्यापारिक केंद्र था। आपको हर तरह के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कि क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए कि निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में ह्यूमलिन का विक्रय आरंभ कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एली एली। अमेरिकी कंपनी एली लिली ने वर्ष 1983 में ह्यूमलिन का विक्रय आरंभ किया। ह्यूमलिन मानव इंसुलिन होता है। तो देख सकते हो कितने डीपली क्वेश्चन बिहार दरोगा में किया जाता है दोस्तों। वही निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक की बात की जाए तो इसके लेखक हैं बराक ओबामा। ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक बराक ओबामा ने लिखी थी। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 12, जो कि सोनार का संक्षिप्तीकरण क्या है, मतलब सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउंड नेविगेशन और रेजिंग का। साउंड नेविगेशन और रेजिंग का होता है। आगे की ओर चलते हैं, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं, सोनार साउंड नेविगेशन और रेजिंग का संक्षिप्त नाम है। इसका प्रयोग प्रायः नाविकों के द्वारा किया जाता है, जिसमें प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखोगे यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है कि Z3 है W5DTQ 12, मतलब ये कैसे आ रहा है। तो ये अल्फ़ाबेटिकली आप देखोगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है जो जिसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हो कि हर चीज़ में -3 घटाया गया है। वही -3 सब जितने भी अल्फ़ाबेट है -3 किया गया है। इसके साथ साथ जितने नंबर हैं उनके बीच में एकक का गैप है 2 3 4 5, यहाँ पे देख सकते हो। फिर वहीं ऊपर के अल्फ़ाबेट में देखोगे कि 3 का गैपिंग है। तो टोटल मिलाकर n की पावर 17 आ गया। तो ये रीजनिंग के भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मत सोचना कि रीजनिंग का पीटी में नहीं पूछा जा रहा है। कौन सी निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण होता है। तो मिनीमाता रोग का कारण क्या होता है। तो इसका राइट आंसर पारा हो जाएगा। एक क्वेश्चन का आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2023 के एग्ज़ाम में आप ज़रूर अच्छा करोगे दोस्तों। तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहो। इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाला गया है जो कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम में आया है। तो ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो मिनीमाता रोग के बारे में चर्चा किया जाए कि मिनीमाता रोग पारा संक्रमण से होता है। ठीक, फिर जो मुख्यतः पारा दूषित मछली के सेवन से होता है। ओके, फिर आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे अभी आपको रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी।
यदि आपकी इसके सॉल्यूशन की बात करते हो तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल किया गया कि हर एक डिजिट के क्यू में सेम डिजिट को घटा देने पर वो नंबर प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्यू है, वैसे ही लास्ट में 7 के क्यू में 1 डिजिट घटा दिए, वो आंसर आ जाएगा आपका। आगे की ओर चलते हैं, जो कि है गंधार कला शैली समन्वय है। गंधार कला शैली समन्वय है भारतीय और ग्रीक कला का, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय और ग्रीक कला का। मूर्तिकला की गंधार शैली भारतीय और ग्रीक शैली के समन्वय से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, जो कि है भारत के प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? तो इसका राइट आंसर परभणी महाराष्ट्र है। आगे की ओर चलते हैं, परभणी महाराष्ट्र के बारे में बताना चाहूँगी कि महाराष्ट्र के परभणी में जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल द्वारा देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित मिल स्थापित की जा रही है। वही क्वेश्चन नंबर 18 की बात किया जाए कि क्वेश्चन नंबर 18 में क्या था, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो चाय उत्पादन में प्रथम राज्य की बात आई तो हमारा असम हो जाएगा, तो असम सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखते हैं, तो यहाँ पे आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, जो निम्न नाम की चाय में उत्सर्जित कणों का क्रम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटा, अल्फा और गामा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात किया जाए कि अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो आप देख सकते हो कि कितने सारे करेंट के क्वेश्चन आप लोग से किया जा रहा है, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार करेंट का कम से कम 1, यदि बिहार दरोगा में एक सीट पाना है, पीटी क्वालिफाई करना है, तो 1 ईयर का करेंट आपका क्लियर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सुमंगल हो जाएगा। उड़ीसा सरकार ने अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सुमंगल पोर्टल जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात किया जाए कि भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1974। भारत सरकार ने जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1974 में पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात किया जाए कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उन्हें योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा सोबती। वहीं क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 है, 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर 2024 मतलब 2021 के एग्जाम में आप सोच सकते हो 2024 के आने वाले करंट भी देते हैं। तो 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में पेरिस में आयोजित होगा, जो कि अभी वाले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन। आप लोग को तो पता ही है कि बिहार दरोगा में बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको, यदि आप एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हो इस बार 2023 के दरोगा वैकेंसी में, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा पता होना चाहिए, क्योंकि उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो कि आप इस वीडियो में ही देख लोगे कि कितने सारे क्वेश्चन एक दूसरे एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो चलो अपने वीडियो की ओर चलते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के आधार पर के द्वारा की जाती है? जहां संघीय न्यायालय की बात किया जाए, संघीय न्यायालय की स्थापना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। आगे की ओर चलते हैं। भारत में संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित की गई है। वहीं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर की ओर 25 क्वेश्चन की बात करते, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो अलाई दरवाजा, जो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है उसको अलाई दरवाजा के रूप में जाना जाता है।
अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। अशोक चक्र, जो कि अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डॉट 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 में स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर, भारत सरकार ने वर्ष 1952 में 3 शौर्य पुरस्कार स्थापित किए, जिसके नाम क्लास 1, 2 और 3 थे। वर्ष 1967 में इसका नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन को सबको राइट कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे 2 आंसर है, 1952 और 1967। तो आगे की ओर चलते हैं। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो हैप्पीनेस ऑल अराउंड्स के लेखक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अभिजीता गुप्ता। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है। सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते, कुल कितने बार हाथ मिलाया गया? तो यहाँ पे देखोगे मैथ के क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रही बात सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपका दिया गया, मतलब सारी चीज़ यहाँ उपलब्ध करवाया गया कि कैसे 45 आंसर होगा। तो आपका देख सकते हो यहाँ पे सॉल्यूशन कितने अच्छे में दिया हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। आगे की ओर चलते हैं। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक, ऑप्शन नंबर सी। सांची स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं, जो कि राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें है अनुच्छेद 123। यदि अध्यादेश की बात आई कि अध्यादेश, तो अनुच्छेद 123 हो जाएगा। भारतीय संविधान में 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति का वर्णन किया गया है, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 है, यूटोपिया के लेखक कौन है? तो यूटोपिया के लेखक थॉमस मोर हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस मोर। तो क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात किया जाए, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में भी आप जाके लिख सकते हो दोस्तों, क्योंकि कमेंट करने में आपका कोई पैसा नहीं जाएगा, लेकिन ये पता चलेगा कि मेरा वीडियो आप लोग को हेल्पफुल साबित हो रहा। तो और अच्छा करूँगी, आप तक अच्छे अच्छे कंटेंट पहुँचाने की कोशिश करूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 33 में है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो उत्तरी बिंदु की बात किया जाए तो इंदिरा कौल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, और दक्षिणी बिंदु की बात किया जाए तो इंदिरा पॉइंट है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा क्वेश्चन है। यदि 34 नंबर क्वेश्चन के बारे में बोला जाए कि 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो निजी क्षेत्रों में लघु और मध्यम उद्योगों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व बैंक से मिशन। आगे की ओर चलते हैं। औद्योगिक ऋण और निवेश निगम 2012 आईसीआईसी की स्थापना वर्ष 1955 में विश्व बैंक की पहल पर प्रायोजित किया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है ऑप्शन नंबर सी, स्टीमिंग। ये क्वेश्चन सबको हैरान कर दिया कि बिहार दरोगा में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते। ये क्वेश्चन बहुत फेमस हो गया था कि इडली वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं भाई। तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप प्रिपेयर रहो। इडली को स्टीमिंग भाप से विधि से पकाकर बनाया जाता है। इसमें कच्चे पदार्थ के रूप में चावल व उड़द के पेस्ट को किण्वन प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 36 की बात किया जाए कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैरन द्वीप। पैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है।
क्वेश्चन नंबर 37 की बात किया जाए कि प्रतिदीप्त नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिदीप्त नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। प्रतिदीप्त नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में बोला जाए कि कौन सी समिति मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य की बात आई है स्वर्ण सिंह कमेटी न हो, राइट आंसर ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण सिंह कमेटी। आगे की ओर बोलते हैं, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। वहीं संविधान के शासन काल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया है, तो नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया है उस्ताद मंसूर को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद मंसूर। तो क्वेश्चन नंबर कि दूध में उपस्थित शर्करा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज। दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज है, जिसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होता है, तो दूध में मिठास लैक्टोज के कारण होता है। यदि क्वेश्चन नंबर 41 की बात की जाए कि फजल अली आयोग संबंधित है, तो राज्य के पुनर्गठन से, फजल अली आयोग संबंधित है राज्यों के पुनर्गठन से। आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण वर्ग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8649 हो जाएगा। तो ये कैसे हुआ, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो। सबका सॉल्यूशन पूरी डिपली में दिया गया है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात किया जाए कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, तो दूरी का, ओडोमीटर द्वारा दूरी का मापन किया जाता है। आगे की ओर चर्चा करेंगे, जो कि है अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है, तो निशानेबाज से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलो, अपूर्वी चंदेला भारत की महिला निशानेबाज खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 45 की चर्चा करते हैं कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिनलिथगो। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तब भारत का वायसराय लिनलिथगो था। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर आते हैं कि ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है दूसरी को न लाभ होता है न हानि, को क्या कहा जाता है, तो सहभोजिता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सहभोजिता। अब सहभोजिता क्या होता है, सहभोजिता दो जीवों के प्रति ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है दूसरी जाति को न लाभ होता है न हानि होता है, जैसे कि ऑर्किड को किसी वृक्ष पर उगना। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर रहे कि निम्नलिखित में से किससे रामसर अभिषय में, जो कि रामसर कन्वेंशन संबंधित है, तो इसका राइट आंसर तो सब मार के आए होंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्द्र भूमि का संरक्षण। रामसर अभिषय आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। वहीं क्वेश्चन नंबर 48 की चर्चा की जाए कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था, तो इसका नाम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रायगढ़। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में बोले कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व, तो सिलिकॉन। सौर सेल में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व सिलिकॉन है। सौर सेल में के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल और ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं कि 50 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
स्प्रे फ्रीजिंग। स्प्रे फ्रीजिंग में तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसे क्रायोजेनिक फ्रीजिंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस संगठन ने इसरो के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपघटक। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 53 है। तो आप देख सकते हो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिहार दरोगा में, तो आपको एक आइडिया सा मिल जाएगा इससे आने वाले एग्जामों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 50, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितने हैं? तो 21, टोटल 21 परमवीर चक्र पुरस्कार दिए गए हैं। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूसीन। मनुष्य के लिए आवश्यक अमीनो एसिड ल्यूसीन मुख्य है, जो सभी अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। भारतीय जातीय व्यवस्था में विवाह जाति के बाहर नहीं हो सकता। जाति का निर्धारण जन्म से होता है, इसमें खान पान के अपने नियम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 56 की बात किया जाए, एलर्जिन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IgE। कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80S, 70S और 70S। मतलब कि कोशिका द्रव्य 80, क्लोरोप्लास्ट 70S, माइटोकॉन्ड्रिया 70S। आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो बी है अमेजॉन। इसका राइट आंसर अमेजॉन द्वारा। करेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे भाई। अब पॉलिटी की बारी आती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों में राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था, निम्न में से कौन से एक नहीं है? तो शिक्षा वन समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था, वन वन्य जीव ये भी है, शिक्षा व पक्षी संरक्षण है, जबकि ऑप्शन नंबर डी गलत है, वन और स्थानीय संरक्षण। तो यहाँ पे देखो 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन, वन्य जीव संरक्षण, पक्षी संरक्षण आदि समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, जो कि स्थानीय सरकार राज्य सूची में ही शामिल है। क्वेश्चन नंबर 60, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। आगे के क्वेश्चन में देखोगे कि मैथ का क्वेश्चन है, जो कि है, एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से प्रत्येक 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ लिपिक ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पहले जा चुकी है और अगली मेट्रो ट्रेन 10:10 में रवाना होगी। पूछताछ लिपिक ने यात्री को यह सूचना किस समय पर दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो 9:50 कैसे हो गया यहाँ पे देखो। प्रत्येक 30 मिनट बाद अगली ट्रेन स्टेशन से छूटती है, तो अगली ट्रेन जाने का समय 10:10, फिर पिछली ट्रेन का समय जो कि 30 मिनट माइनस कर दो तो 9:40, फिर लिपिक द्वारा सूचना 10 मिनट बाद दी जाती है, तो 9:40। तो आगे की ओर देख सकते हो, जो कि 62 नंबर क्वेश्चन है, सप्त क्रांति की अवधारणा प्रतिपादित किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया द्वारा।
को प्रसिद्ध समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने समाज के उत्थान के लिए सप्त क्रांति की अवधारणा दी थी। क्वेश्चन नंबर 63, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, केरल में। ग्रीष्म ऋतु में मानसून पर्व पूर्व होने वाली वर्षा को केरल और कर्नाटक में मैंगो सावर कहा जाता था। केरल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाले देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र तमिलनाडु राज्य के तूतीकोरिन में विकसित किया जा रहा है। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 65 है, गंगैकोंड चोलपुरम के संस्थापक। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन लगता है, बिहार दरोगा के बहुत बार पूछे जा चुके हैं, आप देख भी सकते हो। गंगैकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन है? राजेंद्र प्रथम। आगे की ओर चलते हैं, जो कि 65 के बाद 66 का नंबर है, जो कि मैथ का क्वेश्चन है। तो यहाँ बार वाला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे होगा यहाँ पे सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन नंबर 67 की बात की करें, नाभिकीय रिएक्टर में वो घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। सी राइट आंसर, नियंत्रक क्षर। तो यदि मैथ का क्वेश्चन में ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, वहाँ पे मैं इसका एक्सप्लेन भी करके बता दूंगी। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक क्षर का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए सामान्यतः कैडमियम या बोरोन की क्षर का उपयोग किया जाता है। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत था? तो वेबर के अनुसार पारंपरिक अधिकार का स्रोत प्रथा। वेबर ने 3 प्रकार के अधिकार बताए, जिसमें पारंपरिक अधिकार का स्रोत या प्रथा या लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात किया जाए, जो कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो यह ठीक समय पर जब प्रश्नकाल समाप्त हो जाए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संसद में प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे में सामयिक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए निर्धारित समय को शून्यकाल कहा जाता है। पूरा का विस्तृत रूप ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोविजनल ऑफ अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरियाज। वही इम्पेक्स एक सूचकांक है जिसकी निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रवासन। क्वेश्चन नंबर 72 देखोगे कि फिलिप स्प्रैट एवं एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेरठ षड्यंत्र मामला। मेरठ षड्यंत्र मामला भारत में साम्यवादी आंदोलन को कुचलने के लिए दायर मुकदमे फिलिप स्प्रिट सहित अनेक लोगों को दोषी ठहराया गया। यदि पूछा गया कि 73 क्वेश्चन में नाम दफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नाम दफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में किस राज्य में भारत की सर्वोच्च ऊंचाई में हर्वल पार्क का उद्घाटन किया गया है? हर्वल पार्क की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। आप लोग देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन करेंट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 75 की चर्चा किया जाए, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि रूस है। पीटी क्वालिफाई करना है तो करेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो यहाँ पे देख सकते हो। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो परिवार के सदस्य, ऑप्शन नंबर डी ऑफ कोर्स। यहाँ पे देखो, निसार, इसरो तथा नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है। किसका? नासा का। निसार, इसरो और नासा संयुक्त अर्थ ऑब्जर्वेटरी परियोजना है। आगे की ओर 78, भारत आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है।
फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास ब्यूरो रचना थी। तो 70 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि। 80 नंबर क्वेश्चन में देखो कि 15वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 81 देखोगे कि वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो सबको पता है वाटरमैन के नाम से राजेंद्र सिंह। अब राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता था, जो वह तरुण भारत संघ के अध्यक्ष थे। इसके साथ साथ बात किया जाए कि कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है, ये सब मतलब कि यहाँ वाले जितने शॉर्ट ट्रिक्स वाले क्वेश्चन मैं डाल रही हूँ, आप जाकर देख सकते हो, तो आप लोग को और इजी पड़ जाएगा। तो आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात झारखंड मित्र। इसको एक मित्र गमछा झाड़ ट्रिक पे बनाया था, जिसे आप देख सकते हो मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो देख सकते हो जाकर वहाँ पे राजस्थान। यहाँ पर भी दिया हुआ है कि कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से गुजरती है। वहीं दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु है। तो व्यवहार्य है लेकिन कुशल नहीं। व्यवहार्य है लेकिन कुशल नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। 86 नंबर क्वेश्चन क्या और आते हैं कि 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी। तो कार्ल मार्क्स। इतने इजी भी क्वेश्चन नहीं होते पीटी के जितने सब समझ लेते हैं, यहाँ पे से देख सकते हो, लेकिन पढ़ोगे तो सब इजी हो जाएगा। जो पढ़ते नहीं उसके लिए इजी नहीं होता। 87 नंबर क्वेश्चन, 5 तथा 555 के मध्य दोनों छोरों को मानो को शामिल करते हुए कितनी संख्या है जो 5 से भाज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे उसके सॉल्यूशन देख सकते हो, 5 से भाज्य 5, 10 ऐसे करके लिख लो, फिर ये फॉर्मूला डाल दो, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते, कटी जली कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेफाइलोकोकाई। वही भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देश की जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना। अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे। फिर 91 की बात किया जाए कि जब आयोडीन की घोल की कुछ बूंदे को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टार्च या माड़। जब आयोडीन घोल या कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो स्टार्च की उपस्थिति के कारण घोल नीला या काला हो जाता है। आगे की ओर बात करते हैं, जो कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यतिकरण। तेल की पतली फिल्म सतह में से परावर्तित श्वेत प्रकाश के रंगों का दिखाई देना व्यतिकरण की घटना का परिणाम होता है।
क्वेश्चन नंबर 93 की वो बात करते कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर स्वयं पोर्टल की बात आए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षा। भारत सरकार द्वारा शिक्षा पोर्टल स्वयं पोर्टल शिक्षा नीति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। 94 की बात किया जाए कि मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है व्यष्टि समाज शास्त्र। आगे की ओर चलते हैं, जो कि किस दिन को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, तो 4 फरवरी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96 में देखते हैं कि पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है तो 2 kg। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो ऑप्शन नंबर डी 229 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 98, क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट हैं, तो ये सबको पता होगा, मैंने बता भी दी हूँ अपने चैनल पे, जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हो कि क्वाड देशों में कौन कौन आते हैं, यूएस, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। यदि 2023 की दरोगा की वैकेंसी चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ाया जाएगा। दरोगा की एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन जिस टाइप के पूछे जाते हैं उस टाइप के सारे सेलेक्टेड टॉपिक तैयार करके आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो यदि आप दरोगा की तैयारी कर रहे हो तो। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है, तो कटी बिहू महोत्सव की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे बिहू आएगा वो तो असम से ही, तो राइट आंसर असम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, 21 तारीख को जो कि फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसका लास्ट क्वेश्चन, पेले किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी है। पेले पेले ब्राजील की प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी जिन्होंने अब इस खेल से संन्यास ले लिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फुटबॉल। आगे की ओर चलते हैं, जो कि 24 मार्च को 24 अप्रैल 2022 को जो एग्ज़ाम हुए हैं उसका क्वेश्चन यहाँ पे है, तो उसको को देखते हैं यहाँ पे। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है, तो इसका राइट, सबसे पहले तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पर देखोगे कि यदि वैकेंसी एक बार आ जाती तो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलता है। जो भी तैयारी करना एग्ज़ाम से पहले तैयारी कर सकते, क्योंकि वहाँ पे देखिए दिसंबर में पीटी एग्ज़ाम लिया गया, वहीं अप्रैल में 24 अप्रैल को मेंस का एग्ज़ाम ले लिया गया। तो आप देख सकते हो कितनी जल्दी प्रोसेस कर दी जाती, तो 4 मंथ में कोई आप तैयारी नहीं कर सकते, इसलिए आपको अभी से ही रेडी होना पड़ेगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ो और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फुल फोकस होकर करते जाओ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन है कि सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन मुक्त प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसी परिघटना के कारण रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। पानी में डूबा हुआ सिक्का या मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुल्गारिया वर्ष 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ, जो कि ऑटोमन साम्राज्य वर्ष 1914 में शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए, टिहरी बांध की नदियों से है, तो भागीरथी और भिलांगना, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर स्थित है। यह बांध टिहरी गढ़चाल जिला उत्तराखंड में स्थित है। वही क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाए, जो कि है अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता भी घटती है। आगे की ओर बात करें, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है, जिसके कारण इसकी चालकता बढ़ती है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है।
क्वेश्चन नंबर 5 रीजनिंग का क्वेश्चन है जो देख सकते हो यहाँ पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा इसका यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को पेंट किया गया। एक एक सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया गया। तो ऐसे घन है, ऐसे दो फलक पेंट किए हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो घन से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसका राइट आंसर 36 हो जाएगा। कैसे होगा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। निम्नलिखित में से न्यूनतम संख्या कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7/11। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो मैसूर का राजा बनाया गया कृष्णराज तृतीय को। 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कृष्णराज तृतीय को बनाया गया। वह बांडियार वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम सिलिकेट, Na2SiO3। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी। प्रत्येक राज्य के राज्य से सभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो चौथी। 11 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है। 540 के गुणनखंड की कुल संख्या कितनी होगी? तो 24। कैसे होगी यहाँ पे देख सकते हो, इसका पूरा बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात की, जालियांवाला बाग घटना किस वर्ष की घटी? तो 1919, 13 अप्रैल 1919 को, अमृतसर पंजाब में। बांग्लादेश के स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1971। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? तो सी, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा निकल जस्ता होता है, लेकिन चांदी नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात किया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च पाचन से संबंधित है, जो अग्नाशय रस का एक भाग है। एमाइलेज स्टार्च का अपघटन करके उसके ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। यहाँ पे देखोगे मैथ के क्वेश्चन है। 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये की बचत की। छूट से पहले शर्ट का मूल्य कितना था? तो इसका राइट आंसर 80 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, यदि नहीं समझ में आता है तो मैं फिर से इसे बता दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। यहाँ मैथ के क्वेश्चन है, इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, देख लेना। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन या उच्च उत्पादन वाली किस्म होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो गेहूं की बात किया जाता है तो विद्या। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो पेराम्बूर। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य नहीं किया? तो इसका राइट हो जाएगा चंद्रशेखर। क्लोरो जाइलिनॉल एवं टर्पिनियोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुरोधक। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 147 से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13:6, जिससे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका सॉल्यूशन भी है। कौन सा जीवाणु बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित कर देता है? तो ये देखो पीटी में भी आया, मेंस में भी आया दूध वाले क्वेश्चन। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो रिपीट क्वेश्चन होते हैं ना, होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखोगे, कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सुनहरा धान। सुनहरा धान, सुनहरा धान गोल्डन राइस रूपांतरित खाद्य पादप है। अब यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन देखोगे, समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। तो सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है? तो ये पुत्र वधू होगी।
वही क्वेश्चन नंबर 26 की चर्चा किया जाए कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई, CST। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग। क्वेश्चन नंबर 29, भूमध्य रेखा किस देश के मध्य से नहीं गुजरती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 30 की बात किया जाए, भाखड़ा नागल बांध किस नदी से बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है। जोग जलप्रपात की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरावती नदी पर। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, ये कर्नाटक राज्य में है। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुनीस अल अरवा। 33 की बात किया जाए कि 33 नंबर क्वेश्चन क्या, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था, तो फरवरी 1922 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 में वापस लिया था। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। नाम दफा, बोला ना कि एग्जाम रिपीट करता है। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान था, अभी जस्ट आपने देखा। फिर यहाँ पे देखने को मिल रहा अरुणाचल प्रदेश। इसलिए आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन रिपीट वाले आ रहा है। नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 36 में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य है, तो 24वें। सोन नदी का उद्गम स्थल का कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। 24वें संवैधानिक संशोधन 1971 के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिले, तो देख लेना अच्छे से। फिर 38 की बात किया जाए जो कि मैथ के क्वेश्चन है, किस बड़ की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा जाता है, तो उस बड़ के परिकलित क्षेत्रफल में आई त्रुटि का प्रतिशत क्या होगा, तो 4.04% होगा। यहाँ पे देख सकते हो इसका सॉल्यूशन। पूछा जा रहा पूगा घाटी कहाँ है, पूगा घाटी लद्दाख में है। कौन से जनपद 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। 41 में बंगाल में अमला का अधिकारी कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जमींदार। मुर्रा नस्ल है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भैंस की। आगे की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पे सारे बिहार दरोगा का क्वेश्चन डाला गया है। 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन कितने सदस्य थे, तो भारत आय कैबिनेट मिशन के सदस्य 1946 में पूरे 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रीपस एवं AB अलेक्जेंडर। आगे की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन से अकबर के काल की भूमि का वर्गीकरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जरीब, जरीब। क्वेश्चन नंबर 45, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। ये वाला क्वेश्चन देखना कितने बार आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 46, सीमा सुरक्षा सड़क संगठन ब्रो की स्थापना कब की गई थी, 1960 में। अंकलेश्वर स्थित है गुजरात में, अंकलेश्वर गुजरात में स्थित है। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो बाजिद अली शाह। अवध राज्य का अंतिम शासक बाजिद अली शाह था, जो कि अवध राज्य की राजधानी की बात किया जाए तो लखनऊ। फिर से आपके मैथ के क्वेश्चन, भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा की है, यदि वेग का प्रारंभिक वेग 1/3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, KY9। कैसे होगा, यहाँ पे उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50 की बात किया जाए, भिलाई दुर्गापुर राउल किला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना से हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भिलाई, दुर्गापुर, राउल किला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में एवं राउल गिरा ओडिशा में अवस्थित है। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 51 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैज्ञानिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक। आगे की ओर चलते हैं, जो कि मैथ का नहीं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। सॉरी। एक वाहन पी बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचता है। दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में चलेगा? तो इसका राइट आंसर 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा यहाँ पे देखो। फिर यहाँ पे क्यूब से क्वेश्चन है, 3 बिंदु वाले फलक विपरीत में है, कितने हैं जब इस चित्र को घनाकर बनाया जाएगा? तो 3 का विपरीत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। कैसे होंगे यहाँ पे देखो। फिर से मैथ के क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया होगा तो आप देख सकते हो। आगे की ओर चलते 55 क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC। वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है तो क्या कहलाता है? सभोजिता। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, मतलब अभी तक 3 क्वेश्चन रिपीटेड, जो PT का ही क्वेश्चन मेंस में रिपीट किया है, तो आप देख सकते हो। प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते हैं? तो निषाद। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में देवसादर्रा स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस पादप का परागकण एलर्जी कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्थेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चालनी नलिका। 61 में देखते हैं, जैव विविधता अति क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी तट, ऑप्शन नंबर डी। पश्चिमी घाट क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। 62 के बारे में, कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन 6। फिर देखो स्वैथलिंग कप। स्वैथलिंग कप बिहार दरोगा का एक फेमस क्वेश्चन है भाई। जो भी आएंगे टेबल टेनिस से क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग देख लेना आने वाले एग्जाम में, क्योंकि अभी तक तो वही पूछे जा रहे हैं। हस्तिनापुर का उत्खनन के मध्य है, तो इसका राइट आंसर 1950 से 52। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या ठीक किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। आगे की ओर चलते हैं, जो कि मैथ का क्वेश्चन है। विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता। कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकंड बाद में हुआ कितनी बार खड़ा हुआ, जबकि प्रारंभ में जमीन पर बैठा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 बार। कैसे होगा यहाँ पे देख सकते हो सॉल्यूशन। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा सभस्थल प्राप्त नहीं हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सूती वस्त्र। निम्न में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कामेत, ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर चलते, किस वर्ष सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017। कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? नागपुरम। आगे की ओर चलते हैं, गैस CaO के साथ क्रिया करती है परंतु सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नहीं, हुआ गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे की ओर चलते हैं, जो कि पजल है, तो यहाँ पे देख लेना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखकर आप सॉल्व करो, यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है जिसे आप देख सकते हो। इसके साथ 73 का
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ आप देख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 74, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, जो कि है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148 के ए में के अंतर्गत किया जाता है। सेरीकल्चर की बात आती है तो सेरीकल्चर का राइट आंसर रेशम से हो जाएगा। 76 सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो ये आइचोर्निया। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ईरान नहीं है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल ने मुगल दरबार में चाहत? पहले तो सार्क वाले यहाँ पे बताना चाहूँगी, बहुत सारे स्टूडेंट सार्क के 8 सदस्य के नाम में कंफ्यूज करते कि भारत शामिल है कि नहीं। तो भारत है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। ईरान सार्क का सदस्य नहीं है। फिर किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल के दरबार में चाहत, तस्लीम और जमीन बोश लागू किए हैं? तो इसका राइट आंसर शाहजहां। बौद्ध धर्म के उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो पाली भाषा। ये सारी चीज़ आप लोग को पढ़ाया जा रहा है हमारे चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। 14 घंटे एक दिन का कितना भाग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7/12। अनुचुंबक पदार्थ, इसका राइट आंसर चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित होते हैं। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? संकीसा स्तंभ। संकीसा स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, ये उत्तर प्रदेश में है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक की बात किया जाए तो रेचल कार्सन। यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन है जिसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ पे देख लेना आप लोग। तिलैया बांध बराकर नदी, झारखंड में। 86 की बात किया जाए, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। ये वाले बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे इसमें सब लड़ गया थे कि 1813 या 33 को आंसर माना जाएगा, तो 1813 इसका राइट आंसर था। फिर यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसका राइट आंसर ये होगा। कैसे होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन दिखा देती हूँ फिर यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो इसे आप देख लेना। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, मैं बता दूंगी। कोडरमा की खनन के लिए जाना जाता है तो अवरक। कोडरमा अवरक की खाने के लिए जाना जाता है। कोडरमा झारखंड में अवस्थित है। वहीं यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ था मिलान करने के लिए 89, जिसका ऑप्शन नंबर 20 सही होकर यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी क्या था। 101 में आते वस्तु एवं सेवा कर, 102 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया, 103 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण, 104 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया, प्रावधान को समाप्त किया गया। वो ही क्वेश्चन नंबर 90 की बात आती है कि कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो इसका राइट हो जाएगा, इसका परिमाण समान रहता है। आगे की ओर चलते हैं, जो कि मैथ का क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था भाई, वो भी जानना जरूरी है। किसी दुकानदार का 5 महीनों का विक्रय 6,435 रुपये, 6,855 रुपये, 7,230 रुपये, 6,927 रुपये तथा 6,562 रुपये था। 6500 रुपये का औसत विक्रय प्राप्त करने हेतु छठे महीने में उसका कितना विक्रय करना होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि सॉल्यूशन चाहिए तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सॉल्यूशन में ऐड करने में जो दिक्कत हुआ, लेकिन यहाँ राइट आंसर आ जाते हैं, तो यहाँ देख सकते हो। आगे की ओर चलते हैं, जो कि 92 नंबर क्वेश्चन है। 92 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो
इसका राइट आंसर एजी तेंदुलकर, डीजी तेंदुलकर, सॉरी, महात्मा गांधी के लेखक डीजी तेंदुलकर। 93 नंबर क्वेश्चन, रेगुड़ मिट्टी का नाम? काली मिट्टी। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ। नामेरी बाघ अभयारण्य भारत में किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम से भी 4-5 क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग को एक पजल था कि रोगी सबसे पहले अस्पताल में भर्ती होता है, फिर उसका निदान होता है, फिर उपचार होता है, उसको क्रम में बैठाना था। रीजनिंग इजी आया था। आप लोग को एक आइडिया हो गया कि किस टाइप का पीटी मेंस में क्वेश्चन आता है। यदि आप पढ़ रहोगे तो आपसे हो सकता है, डेफिनेटली होगा। तो आप यदि बिहार एसआई की तैयारी करना चाहते हो, यदि आप एग्ज़ाम दे चुके हो, तब तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन कैसा आता है। यदि आप नए हो, बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़ो। यहाँ पे पूरी जानकारी दी जाएगी। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो को लाइक करो। और इसके साथ साथ प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आप लोग देखो कि बहुत सारे बिहार दरोगा से रिलेटेड क्वेश्चन, जो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे सेलेक्टेड वीडियो डाला जा रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, मैं अपलोड कर दूंगी जो आपको हेल्प करेगा। तो 96 नंबर क्वेश्चन में है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो कि है बुल्लर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील है, यह जम्मू कश्मीर में है। 97 की बात करें कि आर्द्रता पूर्ण दिन में भारत काल के समय यदि एक नरम तने वाले पादप को नीचे क्षैतिज दिशा में तीखे ब्लेड से काट दे तो कटे हुए तने पर द्रव की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उठ जाती है। इसका कारण क्या है? तो मूल दाव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 98 की सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज का विभाग था, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग। पिट्टी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप में। लोकसभा विपक्ष के नेता में कम से कम सदन की कुल सीटों कितनी हासिल होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/10। लोकसभा के विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों में से 1/10 सीटें हासिल होनी चाहिए। तो आज का क्वेश्चन भी बेसिकली 2021 में जो 2022 में जो 2213 दरोगा की वैकेंसी आई थी उसका वाला क्वेश्चन था। यदि आपको पहले की भी कोई वीडियो चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पिछले दरोगा के क्वेश्चन को अपलोड कर दूंगी। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आज की वीडियो में आपने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जुड़ा हुआ होगा। ये तो 2021-22 का था। इसके साथ साथ ही आप लोग देखोगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को 2022 का, 21-22 का तो डाल दिया गया, अब 19 का क्वेश्चन, 18 जितने भी अभी तक बिहार एसआई के एग्जाम हुए सबके क्वेश्चन डाला जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने लग रहो। थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।